नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम सब बात करते हैं कि हमारे भीतर कितना अंधकार भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा है। सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी हम अकेलेपन से घिरे हुए हैं। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है जो कि हमें होना चाहिए, और इस जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे भीतर वो सुकून, वो संतुष्टि नहीं है जो कि एक सफल आत्मा को होनी चाहिए। फिर भी ऐसा क्या है जो हमें नहीं मिल पा रहा है, और हम इस दुनिया की सांसारिक चीज़ें पा कर के भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी चल रहे हैं। आध्यात्मिकता की बहुत सारी उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ पता हैं, उन्हें सारे मेडिटेशन, योग प्रयोग सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अशांति है। उनकी दिनचर्या भी लोगों की बहुत सही है, सुबह जल्दी भी उठते हैं, योग भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, टहलने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भीतर अंधकार ही अंधकार भी है। सत्संग भी जाते हैं, अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, सेल्फ हीलिंग की बुक भी पढ़ रहे हैं, फिर भी अंधकार भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वीकार की भावना को उन्होंने अपने भीतर बैठाया ही नहीं। जी हाँ, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, आध्यात्मिकता हमें स्वीकार की भावना सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हो, हम उस स्थिति को स्वीकार करें, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ हों, विपरीत परिस्थितियाँ हों। जब हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं, तब हम उन चीज़ों से सहजता से निकलने का प्रयास करते हैं, और परमात्मा भी हमारा साथ देते हैं। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी हमें पता है कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें साधु संत महात्माओं से अच्छी बातें सुन करके उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि में वो चीज़ों को दिल से बैठा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें उनमें भी संदेह लगता है, क्योंकि जब हम भी आध्यात्मिकता के मार्ग पर निकले, हमने 4 बातें सुनी, क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन अपनी बुद्धि क्षमता नहीं लगाई। अगले ने जो भी आके हमसे कह दिया, हमने उसकी बुद्धि और बल से अपने जीवन का फैसला लिया, और हम ये बात को समझ भी नहीं पाए कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर भी हमने अपने आप को बहुत ही बड़ा ज्ञानी समझ लिया, जबकि ज्ञान हमारे भीतर है ही नहीं। जो दिन रात पूजा पाठ नहीं करते हैं, सत्संग भी नहीं जाते हैं, केवल अपने कर्म कर रहे और हर एक आत्मा के साथ सेवा की भावना रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वे अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। लेकिन देखा होगा, जो लोग बहुत ही बड़े पद पर हैं, बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट ही हैं। जबकि अनपढ़ लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, ना ही इतनी सुविधाएं हैं कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा पाएँ, बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके प्रकृति के सानिध्य में जाएं। उनके पास जो है वो उस चीज़ को स्वीकार की दृष्टि से देख करके, परमात्मा की कृपा समझ करके उसमें जीवन यापन करते हैं, और उसी में से वो दान भी करते हैं, उसी में से सबका वो सहयोग भी कर रहे हैं, इसलिए वो जीवन में अपने बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं। लेकिन हमारे भीतर अभी भी अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि प्रकाश को तो हम पाना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट मार्ग अपनाना चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी सब चीज़ का ज्ञान हो जाए, संतुष्टि हमारे भीतर आ जाए, और हम आध्यात्मिकता में भी कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचाइयों को हासिल कर लें। जबकि आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा कष्ट है,
आध्यात्मिकता का रास्ता कोई सरल नहीं है। आप किसी भी महात्मा, किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लीजिए, मीराबाई जी का मार्ग देख लीजिए, वे आध्यात्मिकता के मार्ग पर थे। उनके जीवन में कितने ही कष्ट थे, लेकिन जैसे जैसे एक स्वीकार की भावना उनके भीतर बैठती गई, उन्हें परम ज्ञान होता गया। उसके बाद में परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। फिर वो संतुष्टि का भाव जब भीतर आता है, तब हमारे भीतर से सारे अंधकार मिट जाते हैं। लेकिन प्रकाश लाने के लिए एक छोटी सी लौ हमें ही जलानी होगी। हमें अगर कहीं से भी कुछ छोटा सा भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसे स्वीकारना चाहते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हम ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सारा ज्ञान हमारे भीतर है, हम दूसरों को सुनना चाहते ही नहीं हैं। और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, हमसे बड़ा सहयोगी, हमसे बड़ा सहायक कोई किसी का है ही नहीं। जरा सा ऊंचा पद क्या पा लिया, जरा सा पैसा क्या जीवन में आ गया कि खुद को अहंकार से भरते चले गए। और वो अहंकार नहीं, वो अंधकार ही होता है जिसमें हम सब डूबते चले जाते हैं और हमें परम ज्ञान, परम सत्य को कभी भी पा नहीं पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाने के लिए हमें चीज़ों को स्वीकारना पड़ेगा। और ये बात यहाँ होनी ही नहीं चाहिए कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर सुख ही सुख है। नहीं, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले को बेइंतहा कष्ट मिलते हैं और उन्हीं से वो निखर करके अपने जीवन को सफल बनाता है। और फिर वो हर एक आत्मा का जीवन सफल बनाने का प्रयास करता है, जिससे सभी आत्माओं की जागृति होती है।